पुलिस ने भू माफियाओं और अवैध कॉलोनी का निर्माण कर लोगों को प्लाट बेचकर धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ सबसे बड़ी कार्रवाई की है। दरअसल नगर के निरीक्षक ने पुलिस को लिखित शिकायत की थी कि कुछ लोगों ने कृषि भूमि पर अवैध रूप से विकास कर लिया है। इसको लेकर अलग अलग थानों पर करीब 1.5 दर्जन लोगों के खिलाफ पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। औद्योगिक थाना पुलिस पालनगर के रहने वाले बाबूलाल पटेल, प्रेम पटेल, जितेंद्र पटेल, राधेश्याम पटेल और संदीप पटेल को सुबह करीब 6 बजे घर से लेकर थाने आई। बताया जा रहा है कि इंदौर के कॉलोनाइजर राहुल सिसोदिया को करीब 1 वर्ष पूर्व इन लोगों ने 4 बीघा जमीन बेची थी, जिसका नामांतरण नहीं किया गया था। पुलिस ने जब राजस्व में रिकॉर्ड देखा तो किसानों के नाम उसमें दर्ज थे, जिसके चलते पुलिस पूछताछ के लिए लोगों को घर से लेकर आई और पूछताछ करने के बाद छोड़ दिया। इधर इसको लेकर एसपी डॉक्टर शिवदयाल सिंह ने पत्रकार वार्ता में बताया कि भूमाफिया, अवैध कॉलोनाइजर और धोखाधड़ी करने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस अभियान चला रही है। इसी के चलते अवैध कॉलोनी विकसित करने के नाम पर जमीन लोगों से लेने के साथ कॉलोनी विकसित कर देने के नाम पर प्लाट बेचने वाले अवैध कॉलोनाइजर पर कार्रवाई की है। इसको लेकर करीब 2 दर्जन शिकायतें मिली है। शिकायत मिलने के बाद नगर निगम से प्राथमिक जांच होने के बाद करीब 1.5 दर्जन लोगों पर धारा 420 और नगर निगम अधिनियम 1950 की धारा 292 एफआईआर दर्ज की है। एसपीसी ने बताया कि जिन किसानों की जमीन कॉलोनी विकसित करने के नाम पर ली है, उन्हें जमीन लौटाई जाएगी। साथ ही जिन लोगों से प्लाट के नाम पर रुपए लिए, उन लोगों को प्लाट या फिर रुपए दिलवाए जाएंगे। अभी फिलहाल एफआईआर दर्ज की है। जांच के बाद इन लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। एसपी ने किसी भी व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद से साफ इनकार किया है। थाने पे आए थे कि आज सुबह जब पुलिस प्रशासन ने पालनगर के किसानों को जब घर से उठाया तो हमने पुलिस प्रशासन से बात करना चाहिए, तो यहाँ पे कोई हमको जिम्मेदार अधिकारी नहीं मिला। तो इसलिए फिर हमने बाईपास जाके चक्का जाम किया और चक्का जाम करने के बाद में माननीय एडिशनल एसपी, सीएसपी साहब और सभी लोग आए और उनने हमारी बात सुनी। उन्होंने बताया कि आपके पास कोई तथ्य हो, सबूत हो तो आप पेश करो। तो जो किसान हैं यहाँ पालनगर के, बाबूलाल पिता रामचंद्र, प्रेम पिता रामचंद्र, जितेंद्र पिता रामचंद्र और राधेश्याम पिता विजय सिंह, तो इसमें क्या 3 लोगों ने राहुल सिसोदिया करके इंदौर का है कोई कॉलोनाइजर, उसको साल भर पहले ज़मीन बेची थी और ज़मीन उसने 4 बीघा ज़मीन खरीदी और 4 बीघा ज़मीन उसने 8 दिन पहले रजिस्टर करवाई। इसके बीच में उसकी कहीं ना कहीं प्लाट वाट की कहीं बात हुई होगी। तो जब राजस्व विभाग से उनका रिकॉर्ड निकला तो उसमें रिकॉर्ड में नाम बाबूलाल, प्रेम और जितेंद्र का नाम आया। तो इस कारण से गलतफहमी के कारण पुलिस ने उनके खिलाफ कार्रवाई करी थी। जब सारे हमारे तथ्य सबूत हमने पेश किए तो उनको छोड़ दिया। एसपी साहब ने बताया था कि आपके पास अगर किसान की ज़मीन है और किसान ने किसी कॉलोनाइजर को बेची है, डायरेक्ट किसी प्लाट को नहीं बेचते हुए किसी कॉलोनाइजर को बेची, तो वो आपके सबूत पेश कर देना। तो हमने उसकी रजिस्ट्री निकलवाई और रजिस्ट्री पेश कर दी, उनको दिखा दी हमने रजिस्ट्री। मतलब मेरे पिताजी को सुबह 7-6 बजे पुलिस ने उठाया और हमारा कोई लेना देना नहीं, ज़मीन का कारण था। ज़मीन मतलब डाइवर्सन का कारण। अच्छा, कि डाइवर्सन नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, मुझे उन्होंने आश्वासन दिया। क्या ज़मीन बेची थी आपके पिताजी ने? ज़मीन नहीं बेची, सब अपने नाम से रजिस्ट्री है, अपने गेहूँ खड़े हैं। नहीं माने तो ये स्पॉट पे जाके देख लें। किसकी ज़मीन का मामला है फिर? ये बाबूलाल जी, प्रेम और जितेंद्र, इन्होंने बेची थी ज़मीन। हाँ। तो हुआ कि सुबह 5 बजे उठाया और यहाँ आके उनके साहब से बात करना है। तो साहब से बात करी तो साहब ने बोला अपनी ज़मीन बेची। उन्होंने बोला कि नहीं बेची साहब ज़मीन। हमारे अंकल होन ने बेची है और हमारे दूसरे भाई होन है, काका के लड़के होन, उनने बेची। अच्छा। आज जो भूमि माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, उसमें दौरान क्या हुआ कि कुछ किसानों को भी सुबह पुलिस द्वारा, प्रशासन द्वारा उठा लिया गया। लेकिन जब हमने वहाँ पर दस्तावेज पेश करे और हमारी बात हुई, हमने आंदोलन भी करा था इसके लिए, बात हुई तो एसपी साहब ने अभी फिलहाल छोड़ दिया गया इनको और जांच का आश्वासन दिया। राधेश्याम पटेल, प्रेम पटेल, बाबू पटेल और संदीप पटेल और जितेंद्र पटेल मिले थे इनको। अच्छा, किसको बेची थी सर ज़मीन इन्होंने? किसी इंदौर वाले को ज़मीन बेची थी। भाई कार्रवाई करना था, कॉलोनाइजर के खिलाफ कार्रवाई करो। किसानों ने तो अपनी ज़मीन बेच दी, उसमें इनका कोई रोल नहीं है। कोई कार्रवाई करना तो उनके खिलाफ की जाए। जो नगर निगम की रिपोर्ट हुई थी, उस पर हम लोगों ने एफआईआर दी है। तो उसमें ऐसे अवैध कॉलोनाइजर और माफिया जो संदिग्ध पाए गए उनकी कार्रवाई हुई थी। उसमें इन लोगों का कहना था कि एक आध व्यक्ति जो है वो उसने ज़मीन बिक्री कर दी है और उसकी ज़मीन पर बाद में इन्होंने
जो है कॉलोनी अवैध ढंग से काट दी है, तो उसको हमने ले लिया है तथ्य को संज्ञान में, और उस तथ्य के हिसाब से उस व्यक्ति की तबीयत जैसा होगा ऐसी कार्रवाई करेंगे। सर, इनका कहना है कि कुछ उनके व्यक्ति जो जिनको बिठाया अंदर वो बीमार थे, उनको पेशेंट है, उसके बाद भी पुलिस ने बर्बरतापूर्वक उनको उठाया है। नहीं, क्या मानते हैं इस चीज़ को? ये कहना गलत है। पुलिस जो है अगर कोई उनको बीमारी होगी तो उनको डॉक्टर को दिला। सर, तकरीबन आधे घंटे तक जाम चला, कोई कार्रवाई होगी किस तरह की? कुछ देर के लिए थोड़े लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन समझाने पड़े, सभी लोग हट गए, आपको देखा है। और हम लोग जो भी नियमानुसार कार्रवाई है वो करेंगे, और इनकी बात को भी हम लोग सुन रहे हैं, और अगर उसमें इनके तथ्य होंगे तो उसके अनुसार जितने भी लोग थे जिनको अभी आप थाने बिठा, तो किसान है क्या? नहीं। सर, तकरीबन कितने लोग बैठे अंदर से अलग अलग थानों में शहर के? अभी पूछताछ के लिए कुछ लोगों को बुलाया है। सर, कितने लोग हैं? अब अलग अलग थानों में है। सर, ये तड़के कार्रवाई दो है, कहीं 2-3-4 लोग हैं। ये एकदम असमय कार्रवाई क्यों की गई? तड़के एकदम सुबह, मतलब ये रात के समय इस तरह से कार्रवाई क्यों? जैसे ही रिपोर्ट आई है वैसे ही उसमें FIR दर्ज की गई है और कार्रवाई की गई है। सर, किसानों के समय से मतलब नहीं है, जब रिपोर्ट आई है तब उसमें पुलिस ने सख्त कार्रवाई किया है और कार्रवाई। ठीक है। किसानों के ना कि कोई कदम निकाला था या कोई काम कर रहा था, एकदम उनको उठा के गाड़ी बिठा के चलते हैं। अब ऐसा सही नहीं है, जो नियमानुसार वो कार्रवाई की जाए। आज देवास पुलिस ने हमारा जो अभियान है भूमाफियाओं के विरुद्ध, अवैध कॉलोनाइजर्स के विरुद्ध, ऐसे लोग जो किसानों से कॉलोनी विकसित करने के नाम पर ज़मीन ले लेते हैं, ऐसे लोग जो आम आदमी को ये कहकर कि विकसित करके भूखंड देंगे, कॉलोनी विकसित होगी, उन सभी में जो जिन लोगों के साथ फ्रॉड करने वाले लोग थे, उनके विरुद्ध लगभग 1.5 दर्जन मामले दर्ज किए हैं। नगर निगम से प्राथमिक जांच होकर आए हुए सभी प्रकरणों में अभी तक FIR की है। ये प्रक्रिया जारी है, इसमें अभी भी कुछ मामले दर्ज हो रहे हैं। हमारा प्रयास रहेगा कि उन सभी किसानों को जिनसे भूमि विकसित करने के नाम पर, कॉलोनी विकसित करने के नाम पर ज़मीन ले ली गई थी, उनको वापस लौटाई जाए, या जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं कॉलोनी में प्लॉट के नाम पर और उनके साथ फ्रॉड हुआ है, उन सभी को उनका या तो प्लॉट या उनके पैसे वापस लौटाए जाए। अभी तक जो कार्रवाइयाँ हुई हैं उसमें केवल FIR दर्ज हुई है। हम लोग इन्वेस्टिगेट करेंगे प्रत्येक प्रकरण को, और उसमें यदि और कोई आरोपी होंगे उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। अब तक सिर्फ यही सूचना है। ये बात सही है कि ये अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई है, लेकिन सबसे बड़ी कार्रवाइयाँ भूमाफियाओं के खिलाफ होना अभी और बाकी है। सर, आपने बड़ी कार्रवाई तो की सर, बाकी इसमें आरोप लग रहा था किसानों के ऊपर, मतलब किसानों ने एग्रीमेंट कर लिया था, उसके ऊपर मतलब उनके किसानों पर जांच की जा रही है सर। नहीं, केवल FIR आज रजिस्टर की है हमने। सर, किसान हिरासत में अभी चक्का जाम भी हुआ उसके लिए बाईपास पर, और सुबह 4 बजे पुलिस ने उन्हें उठाया है, उनको ऐसा आरोप लगा है। केवल FIR अभी रजिस्टर हुई है। हम लोग ये इन्वेस्टिगेट करेंगे कि कौन कौन आरोपी हैं, उसमें किसका क्या रोल है, और उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। लगभग 2 दर्जन, इनके नाम नहीं आए अभी तक साथ। लगभग 2 दर्जन शिकायतें हमको प्राप्त हुई हैं। FIR रजिस्टर किए जाने की कार्रवाई अभी जारी है। एक बार सारी कार्रवाई हो जाए उसके बाद आपको अवगत करा देंगे। अब मुझे पता करना पड़ेगा। आप कह रहे हैं किसानों को जमीन वापस करवाएंगे कॉलोनाइजर्स में, लेकिन यहाँ किसानों को उठाया गया। मैंने क्या कहा? भूमाफिया, चिटफंड कंपनी, अवैध कॉलोनाइजर्स, अवैध रूप से फ्रॉड करने वाले लोगों के खिलाफ ये हमारा अभियान और जोर शोर से जारी रहेगा। अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है, और बड़ी कार्रवाइयाँ होना भी बाकी है। थैंक यू। अभी तक केवल FIR दर्ज हुई है। हम लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, जिन लोग आरोपी होंगे, जिन पर जितना आरोप सिद्ध होगा उसके हिसाब से आगे की कार्रवाई की जाएगी। देवास से कैमरामैन अभिषेक सोनी के साथ राजेश पवार की ये रिपोर्ट।